Hello students, I am Anurag Rai. I am going to explain the first chapter of Special English Class 10th MP Board. तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है गुडविल, मतलब सद्भावना या अच्छे भाव. दिस चैप्टर गुडविल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यजुर्वेद, one of the four Vedas, which are considered to be the most ancient scriptures in the world. जो दुनिया में सबसे प्राचीन चार ग्रंथ जो माने जाते हैं वेद, उनमें से जो कि होते हैं चारों वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद. इन चारों में से यजुर्वेद में से ये चैप्टर गुडविल लिया गया है. दिस चैप्टर इज़ एक्चुअली अ हिम इन यजुर्वेद. हिम का मतलब होता है श्लोक या मंत्र, तो ये श्लोक या मंत्र है जो कि यजुर्वेद में से लिया गया है. इस पोयम में, इन दिस हिम, द डिवाइन एसेंस, द पियरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड जीवात्मा टू डू ओनली व्हाट इज़ गुड. इस श्लोक में जो डिवाइन एसेंस मतलब ईश्वरीय तत्व और पियरलेस स्पिरिट माने अनुपम आत्मा एंड द डेथलेस फ्लेम और अनंत ज्योति जो कि हर इंसान, हर प्राणी के अंदर होती है. ईश्वरीय तत्व हर प्राणी के अंदर होता है, एक अनंत ज्योति हर प्राणी के अंदर होती है, और पियरलेस स्पिरिट और एक अनुपम आत्मा जो कि हर प्राणी के अंदर होती है. इनका आवाहन किया जाता है कि ये हमारे मन के अंदर या जीवात्मा के अंदर, जीव की आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर ऐसी इच्छा को रखे, उत्पन्न करे जो कि हमें हमेशा सिर्फ अच्छा काम करने के लिए ही प्रेरित करे. देयर इज़ अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डिवाइन एसेंस स्पिरिट ऑफ गॉड. इंसान की आत्मा में एक अलौकिक प्रवृत्ति होती है जो कि ईश्वरीय तत्व में भी पाई जाती है. द वाइज मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स आर कंट्रोल्ड बाय दैट डिवाइन नेचर. जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो कि रीति रिवाजों, प्रथाओं और संस्कारों का पालन करने में पूर्ण होते हैं, निपुण होते हैं, वो इसी अलौकिक स्वभाव से, इसी ईश्वरीय प्रवृत्ति से नियंत्रित होते हैं. एज द फ्लीट फुटेड हॉर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय रीन्स, सो आवर फ्लैशी डिज़ायर्स आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड इन अस. जिस प्रकार द्रुतगामी तेज़ गति से दौड़ने वाले घोड़ों को लगाम से नियंत्रण में लाया जाता है, उस प्रकार हमारी मन को भटकाने वाले, चित्त को आकर्षित करने वाली हमारी इच्छाओं, अभिलाषाओं को भी हमारे मन के द्वारा या जीवात्मा के द्वारा नियंत्रण में किया जाता है. तो इसकी लाइंस जो हैं पोयम की, वो पढ़कर सुनाता हूँ. मे दैट बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क्स, दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड. तो श्लोक में हमसे बोला जाता है कि जिस प्रकार बुद्धिमान लोग रीति रिवाजों में, संस्कारों में कुशल होते हैं, निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, सभाओं में स्थिर होते हैं और अपने कामों को पूर्ण करते हैं, तो ये एक अनुपम आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते हैं. वैसे ही हमारा मन भी नियंत्रित हो, हमारे मन में भी ऐसी इच्छा जागे कि हम सिर्फ अच्छा ही काम करें, जो कुछ भी करें वो अच्छा ही करें. आगे की लाइंस में लिखा है, मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, दैट विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स, विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज़ डन, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड. कि जो गहरा ज्ञान है, बुद्धि है, याददाश्त है, और जो कि प्राणहीन या अनंत ज्योति है सभी प्राणियों में, जिसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता, तो उसकी ही प्रेरणा से, उसकी शक्ति से मेरा मन अच्छे के लिए संकल्प ले,
मतलब मेरा मन ये संकल्प ले कि मैं जो भी करूं वो अच्छा ही करूं। आगे की लास्ट 4 लाइन्स में लिखा है, मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरियटियर हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेज विद द रीन्स, दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। तो जिस प्रकार तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों को लगाम के द्वारा नियंत्रण में लाया जाता है, उसी प्रकार हमारे अंदर निवास करने वाली एक जो कि बहुत तेज़ होती है, बहुत सक्रिय होती है, हमारे अंदर निवास करने वाली हमारी अभिलाषाएं या इच्छाएं, जो हमारा मन तेज़ी से यहाँ वहाँ भटकता है, तरह तरह की इच्छाएं या अभिलाषाएं करता है, उसे भी इस अनुपम आत्मा के द्वारा नियंत्रण में लाया जाए और वो अनुपम आत्मा हमारे मन में अच्छे के लिए ही संकल्प की शक्ति को स्थापित करे। तो ये चैप्टर था, इसकी समरी थी गुडविल की। आप लोग इसके क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें।